आमतौर पर काला कोट और सफेद शर्ट में किसी भी व्यक्ति को देखकर पहचानने में गलती हो ही जाती है कि वो लॉयर है, एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, बैरिस्टर है, सॉलिसिटर है या जज है। क्योंकि सबका ड्रेस कोड एक ही जैसा होता है, ऐसे में ये कंफ्यूजन होना आम बात है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज इस अंक में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सब में क्या अंतर होता है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक लॉयर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, सॉलिसिटर, बैरिस्टर आदि में क्या अंतर होते हैं। इन लोगों के बीच में एक बड़ा अंतर होता है जिसकी चर्चा आज हम इस अंक में करने जा रहे हैं और आज के बाद आप सभी को यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि लॉयर कौन होता है। लॉयर वो व्यक्ति होता है जिनके पास लॉ की डिग्री होती है, कानून का अच्छा खासा ज्ञान होता है और वो कानूनी सलाहकार होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कानूनी सलाह देने का काम करते हैं और हर बड़ी बड़ी कंपनी अपने कंपनी में कानूनी सलाह के लिए एक लॉयर को जरूर रखते हैं। कुछ लॉयर फ्रीलांसर भी होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सलाह दिया करते हैं, लेकिन चूंकि ये लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इसलिए ये कोर्ट में किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी के बिहाफ में ये कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, किसी केस को ये किसी के बिहाफ में परस्यू नहीं कर सकते हैं, ये वकालतनामा साइन नहीं कर सकते हैं और ना ही नेक बैंड पहन सकते हैं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं हुआ है और कोर्ट में किसी के बिहाफ में किसी केस को परस्यू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति केवल कानूनी सलाह दे सकते हैं और ये अच्छे कानूनी सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में ये किसी के बिहाफ पे मुकदमा फाइट नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एडवोकेट कौन होता है। एडवोकेट मतलब अधिवक्ता। इनके पास भी कानून की डिग्री होती है और इनके पास कानून का भी अनुभव और नॉलेज दोनों होता है। मतलब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं और भारत के किसी कोने में किसी भी कोर्ट में उपस्थित होने का अधिकार रखते हैं। एडवोकेट किसी के बिहाफ में कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं और वकालतनामा साइन कर सकते हैं। एडवोकेट नेक बैंड भी पहनते हैं। ये कोर्ट में वकालतनामा साइन करके किसी से भी वकालत करने का अधिकार उनको मिल जाता है और उनके बिहाफ में कोर्ट में ये मुकदमा लड़ते हैं। मतलब किसी भी क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन ये कोर्ट में करते हैं, किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में ये रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बिहाफ में केस लड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि बैरिस्टर कौन होता है। यदि कोई व्यक्ति कानून की डिग्री इंग्लैंड से लेकर आता है, मतलब उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करी है और वो भारत आता है, भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा के वो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बैरिस्टर कहा जाता है। महात्मा गांधी, क्योंकि वो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके आए थे, इसलिए उनको बैरिस्टर कहा जाता था। आज के दिन में अवैसुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो भी एक बैरिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने भी कानून की पढ़ाई लंदन से करी हुई है और इसमें कोई और खास डिफरेंस नहीं होता है, केवल डिग्री कहाँ से प्राप्त की है उसका ही अंतर इसमें होता है। अब जानते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहते हैं। लोक अभियोजक, यानी आम भाषा में जिसे हम सरकारी वकील कहते हैं। इनके पास भी लॉ की डिग्री होती है, इनके पास भी कानून का अनुभव होता है, लेकिन ये एलएलबी डिग्री प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा आयोजित निश्चित परीक्षा में पास करते हैं और उनका अपॉइंटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में किया जाता है। ऐसे में वो अदालत में
सरकार की ओर से मुकदमा लड़ते हैं। आप देखते होंगे कि किसी भी फौजदारी अदालत में सरकारी वकील की उपस्थिति होती है। कोई भी फौजदारी मुकदमा जो होता है वो सरकार के विरुद्ध माना जाता है, जिसमें सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकारी वकील की जरूरत होती है। मतलब ये कि पीड़ित या पीड़िता की ओर से ये मुकदमा लड़ते हैं और ये सरकार से अपना वेतन वसूलते हैं, ना कि क्लाइंट से। आमतौर पे फौजदारी अदालत में जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अब जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट किनको कहते हैं। प्रत्येक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में कुछ सीनियर एडवोकेट्स अपॉइंट करते हैं और वैसे व्यक्ति को वो डेजिग्नेट करते हैं सीनियर एडवोकेट के लिए जिनका कम से कम 10 वर्ष का प्रैक्टिस का अनुभव होता है और जिनको कानून में अच्छी खासी पकड़ होती है, कानून का अच्छा खासा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट बीच बीच में सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट करते हैं। जब इनका डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट के रूप में हो जाता है तब ये डायरेक्ट क्लाइंट से नहीं मिल सकते हैं और ये वकालतनामा भी साइन नहीं कर सकते हैं। ये केवल आर्गुइंग काउंसिल होते हैं। मान लिया कि मैं एक एडवोकेट हूं और मुझे किसी भी केस में बहस कराने के लिए कोई सीनियर एडवोकेट की जरूरत है तो मैं सीनियर एडवोकेट को इंगेज कर सकता हूं अपने केस में बहस के लिए। तो सीनियर एडवोकेट केवल आर्गुइंग काउंसिल होते हैं और वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं, केवल बहस करना ही उनका काम है। सीनियर एडवोकेट जैसे ही वो डेजिग्नेट होते हैं उनका कोट और गाउन का डिजाइन बाकी एडवोकेट से अलग हो जाता है। उनका कोट और गाउन का जो डिजाइन है वो वही डिजाइन होता है जो हाई कोर्ट के जजों का कोट और गाउन का डिजाइन होता है। तो आप सीनियर एडवोकेट के गाउन और कोट को देख करके आसानी से समझ जाएंगे कि ये सीनियर एडवोकेट हैं। अब जानते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है। कोई अन्य वकील सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता कौन है? सुप्रीम कोर्ट समय समय पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है और उस एग्जाम में कोई भी वकील जिनका 4 साल का प्रैक्टिस का अनुभव हो और 1 साल किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर काम किया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति उस एग्जाम में बैठ सकता है और वो एग्जाम पास करने के बाद उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है। अब समझते हैं कि एडवोकेट जनरल कौन होता है। एडवोकेट जनरल के पास भी कानून की डिग्री होती है और उनको कानून का ज्ञान और अनुभव बहुत ही ज़्यादा होता है। वो किसी राज्य सरकार का सलाहकार होता है। उसे स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। यह एक संवैधानिक पद है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये किसी भी कोर्ट में राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल एक ऐसे अधिवक्ता को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए काबिलियत रखता हो। उस स्तर के व्यक्ति को ही महान्यायवादी मतलब एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। इनके पास भी कानूनी डिग्री और कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान और अनुभव होता है। यह देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है और केंद्र सरकार के सलाहकार के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार के पक्ष को कोर्ट में रखता है। यह एक संवैधानिक पद है और संविधान के 76वें अनुच्छेद में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च
कानूनी अधिकारी होता है और इनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट को सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल के उनके कार्यों में असिस्ट करते हैं और इनको देश का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है, मतलब यह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। भले इनका ड्रेस कोड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन इनके बीच जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़ा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।